पैसा इल्लीगल तरीके से कमाने की बेतहाशा टेक्निक्स हैं और दुनिया में लोगों ने अरबों डॉलर्स कमाए हैं, लेकिन वो फंसते कहाँ हैं कि जब वो पैसा स्पेंड करने के टाइम पे आते हैं ना, जब वो डिस्क्लोज़ होता है, जब आप खर्च करते हो, तो डेफिनेटली फिर एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है दुनिया की हर गवर्नमेंट की तरफ से कि ये आया कहाँ से। तो अब इसलिए लोग इस पैसे की धुलाई करते हैं, लोग करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, यानी वो अपने इस काले धन को, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, सवाल ये है कि ये काला धन क्या है, ब्लैक मनी है क्या चीज़। ये दो सोर्सेज से आता है। एक सोर्सेज तो ये है कि आपने पैसा कमाया ही गलत तरीके से, आपने किडनैपिंग के रैंसम के थ्रू कमाया है, आपने हथियारों के थ्रू कमाया है, आपने ड्रग्स के थ्रू कमाया है, टेररिज्म के थ्रू कमाया और किसी बिल्कुल इलीगल करप्शन के थ्रू कमाया है। ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ें हैं। तो ये वाला पैसा भी ब्लैक मनी है। और सेकंड, आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टीचिंग कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट्स, नॉर्मल लीगल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, लेकिन उससे जो पैसा आ रहा है उसको आप टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज ही नहीं करते, यानी उस पर टैक्स ही पे नहीं करते, तो वो पैसा भी आपका काला धन है, ब्लैक मनी है। लेकिन ये जो पहली वाली कैटेगरी है, ये तो बहुत एक्सट्रीम कैटेगरी है। तो आज जो हम धुलाई का तरीका डिस्कस करेंगे ना, जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस और डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स और ये सब यूज़ कर रहे होते हैं, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, कि वो अपने काले धन को वाइट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस अमल को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, इस पहली कैटेगरी के लिए। अच्छा, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक प्लेसमेंट होती है, फिर लेयरिंग होती है और फिर इंटीग्रेशन होती है। मैं पहले पे बात करता हूँ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आराम समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पैसा तो उन्होंने कैश की फॉर्म में, समझ ले, इलीगल पैसा कमा लिया। अब उस पैसे को कहीं ना कहीं प्लेस करना है किसी लीगल जगह पे। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा बिजनेस ढूंढते हैं जहाँ कैश में डीलिंग हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग एक इंस्टीट्यूट खोल लेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल लेंगे, और आपको पता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कैश में फीस रिसीव होती है। तो अब क्या होगा, लेटेस्ट से उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की असली जो फीस रिसीव हुई है, असली रेवेन्यू 1 करोड़ रुपये, लेकिन ये अपना 6-7 करोड़ रुपये ऊपर से डाल देंगे कैश की फॉर्म में। तो अब उस इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू हो जाएगा 6 या 7 करोड़ रुपये, और उस पर जो नॉर्मल सा टैक्स होगा वो पे कर देंगे। तो अब वो जो काला धन होगा ना, वो इस चैनल में आ गया, नहीं इस चैनल में प्लेस हो गया, नहीं अब दुनिया को ये नज़र आ रहा होगा कि ये तो इंस्टीट्यूट से कमाई गई है। इसी तरह ये लोग इस तरह भी काम करते हैं कि किसी मॉल में या किसी जगह पे कोई दुकान खरीद ली, और वहाँ कैश सेल, जो रिटेल का काम होता है वो भी कैश में होता है, तो वहाँ बहुत सारी कैश सेल दिखाई और इस तरह काम कर लिया। अच्छा, यहाँ ये बात याद रहे, हमने अक्सर ये देखा है और ये आजमाई भी बात है कि नॉर्मली कई ऐसे बिजनेस होते हैं जो चल ही नहीं रहे होते, यानी कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जो बिल्कुल चलती नहीं है, लेकिन फिर भी ओनर कई सालों से चला रहा होता है। तो हकीकत में वो दुकानें इन्हीं मनी लॉन्ड्रिंग के कामों में यूज़ हो रही होती है। बल्कि हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिन पर शायद लोग इसी तरह का क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अल्लाह जाने, कि वो इंस्टीट्यूट इतने चलते नहीं है, लेकिन फिर भी कई सालों से फिक्स कॉस्ट बेयर करते हुए आ रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम है। तो पहला स्टेप है प्लेसमेंट। अब मैं आपको प्लेसमेंट के 1-2 और तरीके आपको बताता हूँ, सुनिए। एक तरीका है प्राइस बॉन्ड। लेट अस से, अच्छा मैं एग्जांपल पाकिस्तान की दे रहा हूँ। पाकिस्तान में किसी बंदे को प्राइस बॉन्ड में 10,000 का प्राइस बॉन्ड मैंने खरीदा था और मुझे 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला, यानी प्राइस लग गया 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब उसूलन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए स्टेट बैंक, और मैं स्टेट बैंक जाके अगर अपना प्राइस बॉन्ड दूंगा तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और लेट अस से अज्यूम करते हैं उस पर 20% टैक्स है, 20% मेरा टैक्स कटेगा और मुझे 80 लाख रुपए मिल जाएंगे, या 10% टैक्स कटेगा, एक अज्यूम नंबर कर लें। लेकिन जब मैं स्टेट बैंक जा रहा था ना अपना प्राइस बॉन्ड लेके, तो मुझे रास्ते में एक बैनर नज़र आया, किसी पॉलिटिशियन या किसी करप्ट आदमी ने लगाया हुआ था। उसने ये लगाया हुआ था कि अगर किसी के पास प्राइस बॉन्ड है ना, तो हमसे रुजू करें जिसका प्राइस बॉन्ड में नाम निकला, और हमसे डायरेक्ट पूरा कैश पैसा ले लें विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो मैंने जाके उनको दिया और मुझे 1 करोड़ रुपए उसी वक्त मिल गया, यानी मेरा टैक्स नहीं कटा, और वो मेरा प्राइस बॉन्ड उस पॉलिटिशियन ने या जो भी बंदा था उसने रख लिया। अब वो जाएगा स्टेट बैंक, वो स्टेट बैंक में जाके बोलेगा कि जैसे उसका खुद का प्राइस बॉन्ड निकला है, और वो जमा कराएगा। उसको 1 करोड़ में से 20% लेटेस्ट से 20 लाख रुपए कट के 80 लाख रुपए मिलेंगे एक, और साथ साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा उसके नाम का, जिस पे लिखा हुआ होगा कि उस बंदे को, उस पॉलिटिशियन को ये प्राइस बॉन्ड निकला है। तो देखें उसके पैसे प्लेस हो गए और उसका एक लेयर उस पर लग गई, यानी एक लीगल वे में उसके पास पैसा आ गया, और मेरे पास जो पैसा आया वो सारा वो काला मनी है, मुझे उसने ब्लैक मनी दे दिया। तो पहला स्टेप है प्लेसमेंट। अच्छा, प्लेसमेंट की एक और मिसाल देता हूँ। ये इंश्योरेंस कंपनीज़ की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये बड़ी रियल एग्जांपल है, अप्लाई होता है। देखें, इंश्योरेंस कंपनी जैसे पाकिस्तान में काम करती है, एक तो शहरों में काम कर रही होती है और एक गांव देहात वगैरह में काम कर रही होती है। अब गांव देहात में किस तरह ये लोग मिसयूज़ कर रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ का, जो ये करप्ट लोग होते हैं। ये पहले एक
गांव के बंदे को जाके बोलेंगे कि ये लो जाओ 20 लाख रुपए लो या 50 लाख रुपए लो और चुपचाप जाके इंश्योरेंस कंपनी में जाके जमा करा दो, तो इंश्योरेंस कंपनी में जाके वो बंदा जाके कैश डिपॉजिट करा देगा, सही है। और डिपॉजिट करते वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप किसी भी जगह पैसे जमा कराएं कोई कुछ नहीं कहता है। इसने डिपॉजिट करा दिया और अब ये बोलेगा कि मुझे इस पैसों की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है, हम इसको स्क्रूटनाइज करेंगे कि ये बंदा जिसने अप्लाई किया है क्या ये एलिजिबल है भी या नहीं है इंश्योरेंस के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी इन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मांगती है, NIC मांगती है, फला डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उस बंदे से मांगती है। तो वो जानबूझ के जो बंदे ने अप्लाई किया होता है ना गांव देहात के, वो कहता है नहीं भाई मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो जब डॉक्यूमेंट नहीं होते तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम और हम आपके पैसे वापस कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा वापस करती है ना तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू वापस करती है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो अब देखें आपके पास जो पैसा आया वो इंश्योरेंस कंपनी से आया ना, तो देखें अब आप किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई ये पैसा तो मैंने इंश्योरेंस से लिया है, लेट अस से मेरी इंश्योरेंस की कोई क्लेम मिल गया है कुछ भी नहीं, एक बार उस पैसे को प्लेस कर दिया। तो पहला स्टेप मनी लॉन्ड्रिंग का होता है कि किसी लीगल चैनल पे उसे प्लेस कर दिया जाए। सवाल, क्या ये प्लेसमेंट काफ़ी है? ये प्लेसमेंट है बहुत ख़तरनाक, इस स्टेप पे गवर्नमेंट पकड़ भी सकती है, लेकिन अगर इस स्टेप पे गवर्नमेंट ने नहीं पकड़ा तो फिर बाद में पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है क्या सिर्फ प्लेसमेंट करके एंजॉय करना शुरू कर दें? नहीं, एक खतरा है भाई, जो बंदा भी ये वाली हरकतें कर रहा है साथ साथ वो इलीगल धंधा भी चला रहा है। तो अगर कल को उसका इलीगल धंधे पे गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो फिर उस बंदे को गवर्नमेंट डिग डाउन करेगी और उसको खोलेगी तो उसके लीगल बिजनेसेस भी सामने आ जाएंगे और सारा कच्चा चिट्टा उसका खुल जाएगा। तो अब इस बंदे को और भी 2 काम करने हैं और उसका नाम है लेयरिंग और इंटीग्रेशन। अब लेयरिंग में क्या होता है, वो जो पैसा एक बार आपने वाइट किया ना, अब उस पर लेयर चढ़ाओ, यानी उसको घुमाते रहो। जैसे उसको आपने प्रॉपर्टीज़ में डाला, वहाँ से निकाला, स्टॉक्स में डाला, बैंकिंग चैनल में डाला, इंटरेस्ट इनकम अर्न की, फिक्स इनकम अर्न की, इधर उधर उस पर लेयर्स चढ़ाएं ताकि कल को अगर कोई इन्वेस्टिगेट करने जाए ना तो वो एक आध लेयर के बाद थक जाए नहीं, इतनी तरह घुमाएं। अच्छा, मैं आता हूँ अपनी उसी ओरिजिनल पॉलिटिशियंस की एग्जांपल्स पे जो अगर करप्शन का पैसा होता है और एक बार आपने उसको वाइट कर लिया, जैसे आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वाइट किया, लेकिन अब आपको उसकी लेयरिंग करनी है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दुनिया में टैक्स हेवन्स ढूंढते हैं, जैसे मॉरिशस है, जैसे पनामा है, ये ऐसे आइलैंड्स हैं जिनकी अपनी कोई इकोनॉमीज़ नहीं है और वो इसी तरह इन चोरों के पैसों पर चल रहे होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपना पैसा उस मॉरिशस की एक शेल कंपनी में, एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। शेल कंपनी का मतलब एक खाका, एक ढांचा, एक यानी यूँ समझ ले रियलिटी में कोई कंपनी नहीं, ना उसके पास कोई एम्प्लॉयज़ हैं, ना कोई एक्टिविटीज़ हैं, बस एक खोखली सी कंपनी है। यहाँ से उसमें इन्वेस्ट किया, फिर उस शेल कंपनी ने आगे एक और शेल कंपनी में किया, आगे एक और शेल कंपनी में, अंदर ही अंदर शेल पे शेल घूम रहा है विद इन मॉरिशस, समझ लें आप घूम रहा है। एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं लेयरिंग। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो मॉरिशस वाले बता नहीं देंगे? नहीं, इसमें अक्सर और बेशतर जो टैक्स हेवन्स है ना, उनका इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं होता दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो बस आपको मैक्सिमम ये बता सकते हैं कि भाई यहाँ से इस शेल कंपनी में गया है, अब उसके आगे जितनी बार वो रोल हुआ वो सब चीज़ें नहीं बताई जाती। तो इस तरह ये पूरी लेयरिंग करके इसको हाइड कर दिया जाता है। अच्छा, इस लेयरिंग वाले स्टेप्स में कसिनोज भी यूज़ होते हैं। कुछ दुनिया में कुछ कसिनोज के मालिकान भी ऐसे हैं जो कई बार इन मनी लॉन्ड्रर के साथ मिल जाते हैं और वो आप अपना पैसा उस कसिनो से भी राउट कर सकते हो। उनके एम्प्लॉयज़ आपसे मिल जाते हैं कि आपने उसमें पैसा लगाया, वो आपको जानबूझ के जिताएंगे। आपने 100 रुपये लगाया, आपको 1000 रुपये कन्वर्ट करके देंगे और बाकी पैसे आपसे अलग से लेके अपने चार्जेस ले लेंगे। तो अल्टीमेटली आपको कसिनो की एंड में रिसीट मिल जाएगी कि भाई ये पैसा तो आपने जुए में जीता है। तो इस तरह भी लेयर्स लगाई जाती हैं। अब द लास्ट स्टेप, इंटीग्रेशन। जब इन शेल कंपनी से घूमते घूमते वो लास्ट स्टॉप पे आता है ना, तो वहाँ से अब वो पैसा कई बार स्विस बैंक में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, वो एक लंबी कहानी है, या फिर वो पैसा दोबारा अपने मुल्क में, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में बात करता हूँ, दोबारा पाकिस्तान में भिजवा दिया जाता है एक शेल कंपनी के थ्रू। अब सवाल ये है कि भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट या लेटेस्ट से यूके की गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क में वो पैसा भिजवा दिया जाता है, कोई गवर्नमेंट पैसा जब आ रहा होगा तो क्यों अलाउ करेगी दोबारा शेल कंपनी से? भाई पैसा आ रहा है ना, हर मुल्क को पैसे की ज़रूरत है, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। इस वक्त आप अपने मुल्क के हालात देख लें, तो आते पैसे को कौन मना करेगा? तो आराम से वो पैसा आपके मुल्क में आ जाता है, एक और शेल कंपनी के नाम पे अब वो आपके मुल्क में आ गया। अब अज्यूम करते हैं कि मैं वो करप्ट आदमी मैं था, तो अब फाइनली मुझे पता है मेरा पैसा यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ अपनी एक नॉर्मल कंपनी बनाऊँगा
और इस कंपनी को झूठी इन्वॉइसेस, फेक इन्वॉइसेस इशू करूंगा कि जैसे मैं उनको कोई सर्विसेज दे रहा हूँ और इनसे पैसा ले लूँगा। अब ये बिल्कुल क्लीन मनी मेरे पास है, नहीं देखें कितने लंबे चक्कर से घुमाया है, अब कोई इसको ट्रेस भी नहीं कर सकता क्योंकि बीच में इतनी सारी शेल कंपनीज हैं। इस तरह ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। एक और तरीका भी इंटीग्रेशन का कि ये जो फाइनल पैसा है ना, ये एक चैरिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि भाई हम चैरिटी को डोनेट कर रहे हैं और उस चैरिटी का मेजर डायरेक्टर मैं बन जाऊंगा और मेजर पैसा सैलरी की फॉर्म में निकाल लूँगा। तो अल्टीमेटली जो डोनेशन आया वो बैक डोर से मेरे जेब में ही आ गया। तो ये सारे तरीके हैं। अच्छा, जब मनी लॉन्ड्रिंग इतनी ज़ोरों शोर पे है तो इसको तोड़ के लिए भी दुनिया में बहुत शोर मच रहा है और बहुत तेज़ी आ रही है। बल्कि इसके कोर्सेज भी अब आ गए हैं, AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की क्वालिफिकेशंस भी आ गए हैं। बल्कि मुझे नाम याद नहीं है, ICAS के नाम से कोई ऐसी US का एक कोर्स भी है जो दुनिया में बहुत वैल्यूएबल चल रहा है। तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।